लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब वो नए लेक्चर की चर्चा करने जा रहे हैं। बिना कहे मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 45। इसके अलावा किसी की कोई और प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। जैसा क्वेश्चन 45 था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन 47 भी है। कल मैंने गलती से 43 और 45 बोला था कि प्रॉब्लम आ सकती है, वो 45 और 47 था। ठीक है जी, बताओ अगर 45 के अलावा किसी की कोई प्रॉब्लम है तो। 40th क्वेश्चन। अच्छा यार, मैंने अभी देखता हूँ 40th क्वेश्चन को। मैंने ना पीडीएफ का पार्ट ही नहीं बनाया। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ अभी। तो वो पढ़ते हैं एक बार 45 क्वेश्चन। कहता है अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। They admitted Chaman as a partner for 1/4 share in a profit. At the time of admission of Chaman, sundry debtor in provision for doubtful debt existed at 76,000 and 8,000 respectively. 6,000 of the debtor proved bad. A provision of 5% is to be created on sundry debtor for doubtful debt. Pass the necessary journal entry. बेटा, जिस टाइम पर चमन का एडमिशन हुआ उस टाइम पर मेरे बिजनेस के डेटर्स 76,000 के हैं। और बेटा 8,000 का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बना। अच्छा, क्यों बनाता हूं मैं प्रोविजन? कि कल बैड डेट्स ना हो जाए। ये डर है मुझे कि कल कोई बैड डेट्स ना हो जाए, तो मैं प्रोविजन बना देता हूँ, इसी वजह से बनाता हूँ ये प्रोविजन। चलो खैर, और बेटा आज पता लगता है कि 6,000 के बैड डेट हो भी गए। अच्छा, जब बैड डेट हुए होंगे एंट्री क्या की होगी हमने? दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट, मेरा नुकसान हो गया। ठीक है जी। कितने रुपए का नुकसान हुआ बेटा? 6,000 रुपए का नुकसान हुआ। क्वेश्चन ने कहा 6,000 रुपए के बैड डेट होगी। एक डेटर जिससे आपने 6,000 रुपए लेने थे, उसने 6,000 रुपए देने से मना कर दिया, एंट्री यही करोगे, बैड डेट टू डेटर। अच्छा, अगर प्रोविजन ना होता, मैं मान लेता हूं अगर ये प्रोविजन ना होता, तो एंट्री क्या होती? बैड डेट को आप बुक से खत्म करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते। ये करते हैं बेटा सेकेंड एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। यही करते हैं ना। एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने ये प्रोविजन बनाया ही इसलिए है कि कहीं कोई बैड डेट ना हो जाए, तो बेटा अगर आज बैड डेट हो गए हैं, इस बैड डेट को कहां से सेट ऑफ करूंगा? इन प्रोविजन से तो सेट ऑफ करूंगा। प्रोविजन का मतलब सब समझते हैं ना बेटा। अपने प्रॉफिट में से मैंने 8,000 रुपए अलग निकाल के रख दिए, कहीं भाई कोई डेटर ऐसा ना हो जो मेरे पैसे रोक ले, पैसे मार ले। अगर रोकेगा, पैसे मारेगा, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से मीट आउट करूंगा। और आज वही हुआ बेटा, 6,000 रुपए किसी ने रोक लिए। क्या करूं बेटा? सेट ऑफ कर दो प्रोविजन से। अगर आप कहोगे अभी भी पीएनएल अकाउंट में डालना है, तो बेटा प्रोविजन किस लिए बनाए गए? सुबह शाम उठोगे इसकी आरती उतारोगे क्या? क्या करना है बेटा? प्रोविजन से सेट ऑफ करें। तो बेटा मैंने क्या किया? प्रोविजन से सेट ऑफ कर दिया, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट को कर दिया डेबिट, 6,000 रुपी। अब मैं कहता हूं बेटा दो एंट्री का कंक्लूजन देखो, इन दोनों एंट्री का की वजह से कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है बेटा कि जितने के बैड डेट्स मैंने डेबिट करे उतने ही क्रेडिट कर दिए। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। डेटर को 6,000 से कम कर दिया। डेटर एक एसेट है, डेबिट होनी चाहिए। अगर मैंने क्रेडिट कर रखी है तो मतलब कम ही किया मैंने। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट होनी चाहिए। अगर मैंने डेबिट किया तो प्रोविजन को भी तो कम ही किया। डेटर को भी 6,000 से कम कर दो, प्रोविजन को भी 6,000 से कम कर दो, कुल मिला के बात यही है। अगर बेटा डेटर को मैंने 6,000 से कम कर दिया और प्रोविजन को कम कर दिया, तो मेरे पास डेटर बचे हैं 70,000 के, प्रोविजन बचा 2,000 का। आखिरी लाइन उसने बोली कि हमें डेटर का 5% प्रोविजन चाहिए। बेटा 70,000 का 5% प्रोविजन चाहिए, मतलब कितना प्रोविजन चाहिए? 3,500। और 2,000 का पहले पड़ा है, यानी कि कितना चाहिए? 1,500 का प्रोविजन और बना दे। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? और प्रोविजन क्रेडिट करके क्रिएट कर सकते हैं। सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट ही होती हैं। तो 1,500 से मैंने इसको क्या किया? क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करूं? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। मुझे बहुत मजा आता है लेकिन कराने में। क्यों? क्योंकि तुम समझते नहीं, इसलिए मुश्किल है बेटा ये। रीड करो तो है क्या इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं। 3 जनरल एंट्री है।
ऐसी करी कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, जो समझता है उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बढ़ाए आगे बात को बाबू। अब मैं सीधा एक बड़े क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा जो 40th मुझे प्रॉब्लम लेनी है वो मैं लूंगा ही। ठीक है जी, सीधा एक बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अभी बता रहा हूँ मैंने बीच के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। 51 के बी पार्ट तक हम ए पार्ट तक कर चुके हैं। बी पार्ट तो तब होगा जब बेटा भी 2-3 चैप्टर के बाद आएगा इसका नंबर। जब हम चेंज इन पीएसआर कर लेंगे तब मैंने एडजस्टमेंट एंट्री सिखाई थी, तब करेंगे ये हम। ठीक है जी, रही बात 52 से क्वेश्चन बड़े स्टार्ट हो जाते हैं। 52 में भी ना अभी एक कमी है कि ये ना बैलेंस शीट नहीं आपसे मांग रहा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत कुछ सिखा सकूं। मैं आ गया हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 59 पर। ठीक है जी, ऑल्दो याद तो बहुत कुछ होगा आपको कि पिछली बार हमने कैसा किया था। ठीक है जी, इस बार भी वैसे ही करने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने टोटल कंसेप्ट अभी तक कितने पढ़ लिए बेटा अकाउंटेंसी में? देखो इस चैप्टर में जब हम आए ना एडमिशन में, ठीक है, हम शायद कंसेप्ट नंबर 19 तक कर कर आए। बहुत सारे कंसेप्ट हमने पढ़े एडमिशन के बारे में, थ्योरेटिकली जाना। फिर हमने न्यू पीएसआर के बारे में पढ़ा, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, गुडविल के बारे में पढ़ा कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, नई गुडविल को वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो बाढ़ उठाते हैं। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस का क्या होगा वो पढ़ा, रीवैल्यूएशन का क्या होगा वो पढ़ा। सब एक ही पिक्चर में दिख जाएंगे अब आपको, जितना कुछ अभी तक पढ़ा। ठीक है जी, बड़े क्वेश्चन में यही है बेटा बस मुश्किल बात। ठीक है, कि आपको बहुत सारी चीजें सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर हैंडल करनी है। और बेटा ये जो गंदी आदतें डाली हुई है ना कि जर्नल एंट्री के बिना लेक्चर नहीं बनते, वो भी खत्म करनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पेपर देखोगे ना, पेपर कुछ ऐसा आएगा, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर कोई जर्नल एंट्री कहा ही नहीं है बनाने को। अब बेटा मोस्ट ऑफ द टीचर सिखा रहे होते हैं कि बेटा जर्नल एंट्री कहीं ना कहीं आप वर्किंग नोट्स में बना लो, गलत ना हो जाए आप क्या करो। बेटा अगर यही सीखना है, इतना गलत ही वर्जन सीखना है आपने, आपको लगता है आप अकाउंट्स का पेपर कभी पूरा कर सकते हो? पूरा ही नहीं होगा पेपर। मैं कह रहा हूँ जो सीधा सीधा चल रहे होते हैं, सिर्फ रिक्वायरमेंट ही पूरी कर रहे होते हैं, उनका पेपर छूट जाता है। अगर आप जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा करोगे, कौन सा कुछ तीर मार लोगे, पेपर 100% छूटेगा। तो गलत प्रैक्टिस तो अडॉप्ट ही नहीं करनी। ठीक है जी, जर्नल एंट्री सोचनी है मन में सोचो जी। ठीक है जी, और मैं तो कहता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं है, भगा भगा के क्वेश्चन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी सबसे जरूरी चीज है। अब वो मैं बैलेंस शीट पढ़ना शुरू करूंगा। कहता है बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 एज एट 31st of March 2016 इज गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट को ना बेटा बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, मुझे बहुत कुछ अभी भी सिखाना है। ठीक है, याद कराना है कि हमने मेन बैचेस में क्या पढ़ा था। बेटा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड मधु की कैपिटल, विधि की कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, और बिल्स पेबल गिवन है। बेटा एक बैलेंस शीट ना कुल मिला के 5 इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, 5 इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट आपको बताती है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, जिससे आपको क्वेश्चन शुरू करना है। मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है ना, किससे शुरू होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट? ओपनिंग कैपिटल से ना। तो बेटा सबसे पहली चीज अगर कोई बैलेंस शीट इन्फो देती है तो वो ओपनिंग कैपिटल की देती है। दूसरी चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की देती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है जी, और भी हो सकता है, फिलहाल तो खैर जनरल रिजर्व है, और भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंटिजेंसी रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आपने सब पढ़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और भी हो सकते हैं। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन तो पता लगी, ओपनिंग कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीन और हो सकती हैं बेटा। बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी हो सकते हैं, पर वो कहां दिखेंगे? ऑन द एसेट साइड। ठीक है जी, और क्या हो सकता है बेटा? ओल्ड गुडविल, बुक गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। तीनों मतलब एक ही है। बेटा कहां दिखाई देगी अगर कोई ओल्ड गुडविल होगी? तो वो भी एसेट साइड दिखाई देगी। पांचवी और सबसे काम की इन्फो कि बेटा कैश इन हैंड है आपके पास या कैश एट बैंक। अब बहुत बार क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या है? बेटा फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बैंक है, अगर कल को कहे कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, अभी पढ़ेंगे हम नीचे, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ और वो कैपिटल लेके आ गया अपनी एक्स अमाउंट। ठीक है जी, और ये नहीं बताया कैसे लेकर आया। बेटा अगर कभी भी ये ना बताए ना कैसे लेकर आया, तो हमेशा वैसे मान लेंगे जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा।
अगर बैलेंस शीट में बैंक गिवन है तो मानेंगे बैंकिंग चैनल से ही आया पैसा, अगर कैश गिवन है तो मानेंगे कैश ही आया पैसा। अगर बेटा दोनों गिवन है तो आपकी चॉइस है, बैंक मानना है बैंक मान लो, कैश मानना है कैश मान लो। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कह दे कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ 2 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया और कैश ही लेकर आया, फिर आपकी मजालनी की क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो उसने कह दिया बस वही फाइनल है। क्वेश्चन इज द सुप्रीम अथॉरिटी, मैं उसको सुपरसीड नहीं करूंगा। उसने कहा कैश लाया बहुत अच्छी बात, उसने कहा चेक लाया बहुत अच्छी बात, उसने कुछ नहीं कहा, फिर बैलेंस शीट की तरफ नजर घुमा लेना, कैश है बैंक है या दोनों है। ठीक है, एक बैलेंस शीट कुल मिला के 5 इन्फो देती है, ओपनिंग कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, गुडविल, कैश या बैंक। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन घूम जाता है इन 5 बातों से। क्लियर है बात। अब बेटा एसेट साइड अगर मैं देखूं तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर माइनस प्रोविजन और बैंक, नो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, नो गुडविल। ठीक है, बट ये पता है कि बैंक का बैलेंस है, तो अगर नया पार्टनर कुछ लाया और ये नहीं बताया कैसे लाया तो हमेशा मान लूंगा बैंक से ही आया वो पैसा। ठीक है बोलता है, आओ जी पढ़ते हैं। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर from 1st of April 16 and their PSR will be 2:3:5. Gayatri brought 4 lakh as her capital and her share of goodwill premium in cash. 4 लाख रुपए की कैपिटल और गुडविल का सारा हिस्सा कैश लाइए वो। फिर तो भैया आप मचाल ही नहीं हमारी कि हम कुछ कर सके। क्वेश्चन ने कह दिया कैश लाइए तो भैया सारा क्वेश्चन कैश से करते रहो। ठीक है, कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000, provision for doubtful debt was to be made equals to 5% of debtor and there was a claim of 6,000 on account of workman compensation. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, मुझे कहीं पर भी न्यू रेशो का कुछ करना है? आप बता दो, अभी तक मैंने कभी भी नई रेशो का वो यूज किया? अभी भी नहीं करना। ठीक है जी, बिल्कुल आखिरी में जब चैप्टर पहुंच जाएगा तब मुझे नई रेशो का इस्तेमाल करना है, उससे पहले नहीं। मुझे क्या चाहिए बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए या ओल्ड रेशो चाहिए। कुछ चीजें ओल्ड रेशो में बटेंगी और गुडविल सैक्रिफाइसिंग में। बेटा अब सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए मेरे पास ओल्ड रेशो भी है 2:3 और न्यू भी है 2:3:5। लेकिन अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 2:3 आएगी, तो बेटा ये मैं आप कैसे बोल पा रहा हूं? ये मैं वही कंसेप्ट का यूज कर रहा हूं जो मैंने रेशो बताया था। बेटा ओल्ड पार्टनर्स के बीच जो न्यू शेयर होता है, एक क्वेश्चन किया था मैंने, लेट द टोटल शेयर बी 1। अब हमने डिसाइड किया था ना बेटा, ओल्ड रेशो जो होती है ओल्ड पार्टनर्स के बीच, नई रेशो में भी ओल्ड पार्टनर के बीच में वही शेयर होता है। अगर नई रेशो में भी ओल्ड पार्टनर के बीच वही शेयर दिखाई दे रहा है, यानी कि टोटल क्वेश्चन होगा ही लेट द टोटल शेयर भी 1 से होगा। और ऐसी सिचुएशन में ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी कि यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3 आएगी, चाहे कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है जी, एक बात और बेटा, जितनी चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट है अगर वो फेयर सॉल्यूशन पूरी कर देगा तो ठीक, अगर वो फेयर सॉल्यूशन पूरी नहीं करेगा और मुझे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मान लो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो ही चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो बेटा मैं वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, और वर्किंग नोट्स बनाऊंगा कैसे, थोड़ा सा ये भी आइडिया दे देता हूँ, दिखाना मैडम। वो ऐसे ही आप इस्तेमाल करेंगे पूरी की पूरी नोटबुक को। मैं बोर्ड के पेपर के लिए भी ये बात बोल रहा हूँ बेटा, कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन ना करो कि मैंने एक पेज पर क्या किया, रीवैल्यूएशन यहाँ, पार्टनर कैपिटल यहाँ और यहाँ बैलेंस शीट बना ली, यहाँ वर्किंग नोट, ये मत करना। यही करते रह जाओगे। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली मैं एक बात बताऊं, आपको कभी लगेगा नहीं कि इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, पर बेटा 2 से 3 मिनट का फर्क पड़ेगा एक क्वेश्चन में, लिख के ले लो चाहे, खुद मार्क करके देख लेना। खुद एक क्वेश्चन अपने हाथ से ऐसे और ऐसे पेज पे करके देख लेना और फिर वही क्वेश्चन ऐसे और ऐसे करके देख लेना, 2 से 3 मिनट का फर्क पड़ेगा, शर्त लगा के देख। ट्राई करना बेटा, दोनों साइड दिख रही हो आपको पेपर की, इसी साइड से शुरू कर दो क्वेश्चन। पहले पेज पे रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट और नीचे जो स्पेस है वहां वर्किंग नोट्स लिखते हैं। ठीक है जी, आओ जी बेटा श्री गणेश करते हैं क्वेश्चन का। मैंने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन पढ़ दिया है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं बेटा, पुरानी रेशो 2:3 है। आओ जी, सबसे पहले बेटा सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट रेडी करता हूं मैं।
रिवैल्यूएशन अकाउंट आप प्रॉपर करेंगे फॉर्मेट रेडी, पर्टिकुलर अमाउंट सब कुछ लिख लेना। मैं तो नहीं लिख रहा बेटा पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन आपको लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक क्वेश्चन मुझे करने हैं तो बाकी सब मैंने आपसे ही कराने हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तुम्हें बड़ी आफत है ना क्वेश्चन करने की, तुम्हारे से ही कराऊंगा सब। बेटा 3 पार्टनर है, मधु, विधि और गायत्री। मधु, विधि और गायत्री, मैंने इनके नाम के इनिशियल लिखे हैं, आप पूरा लिखेंगे बेटा बोर्ड के ऊपर। मधु, विधि एंड गायत्री। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का, बाकी बेटा तीनों पार्टनर के कॉलम, और फिर आखिरी में बैलेंस शीट। मेरे पास जितना स्पेस है मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। ठीक है जी, आप तो बिल्कुल प्रॉपर ही करेंगे बेटा। ठीक है, और स्केल से ही रोलिंग खींचना सब कुछ करना है आपको, तो आप समझ सकते हो बेटा कितना लेंदी पेपर है आपका। चलो खैर, नरेशन लिखना, हर जर्नल एंट्री को जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखना, हर बात का नंबर कटता है वहां, तो हर बात का, तो बेटा पेपर बहुत लेंदी है सच में। चलो खैर करते हैं चर्चा को शुरू। अब बेटा मधु और विधि दो ओल्ड पार्टनर है, सबसे पहले बैलेंस शीट की बातें ही पढ़ेंगे। बैलेंस शीट जितनी खाली हो सकती है उसको उतना खाली कर दो, उसके बाद आएंगे बेटा हम एडिशनल इन्फो पर। मधु और विधि की बेटा ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5,20,000 और 3 लाख शायद, तो बेटा लिखें जरा ओपनिंग कैपिटल। और वो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, लिख दो बेटा फिर क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5,20,000 और 3 लाख। आगे बढ़ो जी, उसके बाद जनरल रिजर्व गिवन है 30,000 का, किसमें बटना चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 2:3 में बटना चाहिए, यानी कि बेटा कौन है ओल्ड पार्टनर, मधु और विधि। जब बांटोगे तो क्या होगा, फटाफट से अगर सोचने का मन है तो मन में जनरल एंट्री। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में लिखा है मतलब क्रेडिट है, खत्म करना है, कैसे खत्म हो सकता है, डेबिट करके। जनरल रिजर्व डेबिट टू मधुस कैपिटल टू विधिस कैपिटल। मधु एंड विधिस कैपिटल इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आया बाय जनरल रिजर्व। 30,000 को बांट दो बेटा 2:3 में, ठीक है जी, यानी कि 12,000 और 18,000। डन बेटा, कोई भी जर्नल एंट्री सोच रहे हो उसका डबल इम्पैक्ट सोचना है। ये तो मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करी ना, मधु विधि है इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का क्या, मैंने जनरल रिजर्व को डेबिट किया। बेटा जितना जनरल रिजर्व पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिट दिख रहा है 30,000 का, मैंने उतना ही डेबिट कर दिया, तो बुक से खत्म नहीं हो क्या, बुक से खत्म हो गया, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं। वरना बेटा अगर मैं पिछली बार की बात बताऊं तो मैंने पिछली बार ऐसे करके दिखाया था आपको कि पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना है 30,000 और मैंने इतना ही डेबिट कर दिया, तो जनरल रिजर्व खत्म हो गया। ठीक है जी, जर्नल एंट्री के दोनों इंपैक्ट देने हैं साथ साथ। और मैं बता देता हूं, गलती से अगर आपने ये डील छोड़ी कि मैं अभी क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेता हूं डेबिट कर लूंगा, या अभी डेबिट रिकॉर्ड कर लेता हूं अभी कर लूंगा क्रेडिट, याद नहीं आने का बेटा, गलती नहीं समझ में आने की थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इतनी एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में होती है। ठीक है जी, अब बेटा लाइबिलिटी साइड में जो कुछ दिखा सकता था मैंने दिखा दिया, एसेट साइड में दिखाने वाला कुछ है ही नहीं, ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं कि मैं बांट खाऊं खत्म करूं, ठीक है जी, ना गुडविल है बेटा जिसको राइट ऑफ करे खत्म करे, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में बेटा, जब आप आगे बढ़े तो बताया गया कि गायत्री क्या लाई है बेटा कैपिटल के तौर पर, कितने 4 लाख रुपीस लाई है एट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ठीक है ना जी, अपनी कैपिटल के नाम के 4 लाख रुपए लाई, एंट्री क्या होगी, कैश में लाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल अकाउंट। बेटा जब कैश अकाउंट डेबिट है मतलब एसेट बढ़ रही है बेटा 4 लाख रुपए से। क्या पुरानी बैलेंस शीट में कहीं पर भी कैश गिवन है, नहीं है बेटा बाबू, तो मैंने क्या करा, कैश एक नया हेड बना दिया, 4 लाख रुपए आ गए, क्योंकि मेरे मन में क्या चल रही है पूरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल, डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड कर दी मैंने, क्रेडिट वाली रिकॉर्ड करूं तो गायत्री कैपिटल, गायत्री कैपिटल इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया बाय कैश 4 लाख रुपए लगे। ठीक है जी, बेटा मुझे फर्म की गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में 3 लाख, और बताया गया नया शेयर क्या है 2:3:5, यानी कि गायत्री के हिस्से की गुडविल कितनी 5/10, यानी कि बेटा गायत्री को कितनी गुडविल लानी है 1.5 लाख रुपए, और क्वेश्चन ने कहा वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लाई है इन कैश, तो कैश में गुडविल लाई है, एंट्री क्या की होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
और दूसरी एंट्री गुडविल यानी कि एक एंट्री दो तीन, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा अगर मैंने एंट्री करी है पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट किया ना, कैश अकाउंट को बढ़ा दिया ना 1.5 लाख से, बढ़ा दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट है। बेटा पहली एंट्री में जितना प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है उतना ही अगली एंट्री में डेबिट है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो कहीं नहीं जाना, ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरी एंट्री पूरी सोचना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही दोनों है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मधुस कैपिटल टू विधीस कैपिटल, तो बेटा अगेन मधुस एंड विधीस कैपिटल इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का है। आपने लिखा होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में बांट दिया, सैक्रिफाइसिंग, और 2:3 ही सैक्रिफाइसिंग है, चाहे आप निकाल कर देख लेते। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए को बांट दो बेटा 2:3 में। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ जाए। तो नेक्स्ट 3 बातें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं। सबसे पहली बात में कहा गया लैंड एंड बिल्डिंग आर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड और बिल्डिंग बेटा 26,000 से कम निकली, बढ़ा दो 26,000 से कम निकली तो बेटा एसेट है, डेबिट होती है, बढ़ाना है डेबिट करके बढ़ा सकता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा आपने लैंड एंड बिल्डिंग, 26,000 रुपए। बेटा डबल इम्पैक्ट देना, मैंने एंट्री किया लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, ये मैंने सिर्फ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करी कि रीवैल्यूएशन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिख दिया। व्हाट अबाउट डेबिट साइड, रिकॉर्ड कर दो। बेटा पुरानी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग शायद 3 लाख रुपए की दे रखी है, ठीक है, और बेटा और मैंने डेबिट कर दी 26,000 से, तो बेटा और रीवैल्यूएशन कर दिया मैंने 26,000 से, बेटा यानी कि मेरी रियल वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की 3,26,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आई बात। अगली बात कहती है बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑफ द डेटर। बेटा मुझे जो प्रोविजन है ना बेटा उसको 5% तक लेकर आना है। शायद बैलेंस शीट में डेटर 3 लाख के दिए होंगे और 10,000 रुपए का प्रोविजन माइनस कर रखा है, यानी कि 290 के दिखा रखे हैं डेटर। उसने बोला कि डेटर का 5% बनाना है प्रोविजन, तो बेटा अगर मेरे डेटर 3 लाख के हैं, 5% बनाने मतलब 15,000 करना है, 3 लाख का 5%, और 10,000 के पहले ही है, यानी कि प्रोविजन को 5,000 से बढ़ा दो बस। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, हमेशा क्रेडिट होती है, अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करके ही बढ़ा सकते हैं। एंट्री क्या हुई होगी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन। बेटा रीवैल्यूएशन इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिख दिया मैंने टू प्रोविजन। और बेटा क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन एंट्री हुई है ना, डेबिट साइड तो मैंने रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट साइड प्रोविजन को 5,000 बढ़ाना है, बढ़ा दो बेटा। नई बैलेंस शीट कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, नई बैलेंस शीट में दिखाओगे डेटर कितने के थे 3 लाख, माइनस करा हुआ है आपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पहले 10 का किया हुआ था, 5 और बढ़ गए 15 हो गए बेटा, यानी कि नई बैलेंस शीट में डेटर 285 के होंगे रिकॉर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं। और लास्ट वन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपए का। बेटा क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है नहीं, तो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, आपको रिकॉर्ड करना है, कर दो बेटा। अगर मुझे नई लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है क्रेडिट करके ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ, डेबिट किसको करूँ, रीवैल्यूएशन, मैंने एंट्री की होगी रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपए। तो रीवैल्यूएशन में तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को रिकॉर्ड करना है, नई बैलेंस शीट में दिखा दो बेटा 6,000। अब आप देख रहे हो बेटा मैंने जर्नल एंट्री मन में जरूर बनाई, पर ध्यान रखा कि डेबिट साइड पोस्ट हो जाए फिर क्रेडिट भी पोस्ट हो जाए, डेबिट पोस्ट हो जाए क्रेडिट भी पोस्ट हो जाए, इससे गलती कभी नहीं होगी। अगर मन में जर्नल एंट्री सोचते जाओगे फटाफट से डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जगह इंपैक्ट देते जाओगे, गलती नहीं होगी, वरना तैयार रहो गलती के लिए, ठीक है। अब बेटा एक एक करके अकाउंट बंद करना शुरू कर दो। सबसे पहले रीवैल्यूएशन को बंद करो, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट को दोनों तरफ लिखा, जो भी बेटा प्रॉफिट आया वो लिखा। प्रॉफिट कैसे है,
क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट साइड, इसलिए प्रॉफिट। ठीक है जी, कितने का प्रॉफिट है? 15,000 का। बाट खाओ बेटा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, या सीधा कर दो टू मधुस कैपिटल अकाउंट टू विधीस कैपिटल अकाउंट। बेटा ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा 15,000 का प्रॉफिट 6 और 9, 2:3 में। ठीक है जी। और बेटा अगर मैंने मधु और विधि की कैपिटल का नाम यहाँ लिखा है तो इनके कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी कर देना। साइड बदल दो और नाम अकाउंट का आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 6 और ये आ गया 9। ठीक है जी। अब बेटा ये अकाउंट बंद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। यहाँ पर ये जो लिखा है सारा ही हाईएस्ट है, क्योंकि डेबिट साइड में तो एक अमाउंट भी नहीं लिखी हुई, यही हाईएस्ट टोटल है। ये दोनों तरफ लिख दो बेटा, और यही बैलेंस भी आएगा आपका। तो बैलेंस कैरेट डाउन बेटा, ये आ गया 5,98,000, 4,17,000 और ये 4 लाख। ठीक है जी, 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। ठीक है, यही टोटल है, यही बैलेंस है। अब क्या करें? अब बैलेंस शीट पर जाओ बेटा। ये जो कैपिटल मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाली है, ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर दो। कैपिटल मधु की, विधि की, गायत्री की 5,98,000 रुपए ये, 4,17,000 रुपए ये और 4 लाख रुपए ये। दिखा दो टोटल। अब बेटा वो एसेट्स वो लाइबिलिटीज भी दिखाना मत भूलना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर कोई ना कोई लाइबिलिटी तो है सर, बिल्स पेबल और बचती है 1.5 लाख, है ना बाबू? बिल्स पेबल की लाइबिलिटी है 1.5 लाख। घबराना, बैलेंस शीट का टोटल भी 15,71,000 है, 15,71,000। चेक करके देख लेना। ठीक है जी। यहाँ पर भी हमने छोड़ी हुई है कुछ एसेट, शायद एक तो मशीनरी और दूसरा बैंक बैलेंस, ये तो कंफर्म छोड़ा हुआ है, एक और हो सकती है। नहीं तो मत ही बोला कर मेरे सामने, मुझे पसंद ही नहीं है नहीं तो। ठीक है, बता दिया ना, अगर वो एक और हो सकती है तो एक और है। ठीक है, इस शायद 280 की नाव मशीनरी, अपने हाथ से करता हूँ उससे, हवा में नहीं है। ठीक है जी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? बैंक बैलेंस भी शायद 50,000, अब याद आई रहा तो लिख ही दो। वो 15,71,000 रुपए की बैलेंस शीट है। अगर सब कुछ ठीक किया होगा बिल्कुल मिल जाएगी, 100% मिलेगी। ठीक है। अब बेटा मैं ना कोई और नया क्वेश्चन करने के मूड में, क्योंकि मैं तो आपसे कराने के मूड में हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे। ठीक है, और मजा बहुत आएगा। इसके बाद के क्वेश्चन तो इससे बहुत मुश्किल हो जाएंगे, अभी इससे पहले के सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, यानी कि मैंने अभी 51 तक पहुंचे थे, 52 से लेकर 58 तक कल क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, पार्टी से पहले क्वेश्चन चेक किए जाएंगे, मतलब परसों जब आओगे तो क्वेश्चन आपकी नोटबुक में। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।